सोचो अगर आप एक बस में ट्रैवल करने के लिए बैठ रहे हो और आप उस बस से कभी नीचे उतर ही नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसा मानो कि आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आपका अता पता ही नहीं है, तो कैसे लगेगा। अता पता से याद आया कि क्या आपको एलेक्स याद है? क्या आपको पता है एलेक्स वापस आ गया? क्या वो आपको नजर आ रहा है? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखा तो आपको कहना होगा एलेक्स, जोर से, एलेक्स। एलेक्स एलेक्स मैं हूँ एलेक्स एलेक्स। जॉर्ज को हमारी जरूरत है, इसलिए हमें जाना होगा। हे गाइस, थैंक यू, आप सबने मुझे याद किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबसे मैं वापस मिल पा रहा हूँ। थैंक यू। योर्स ट्रूली, एलेक्स। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवैल। मैं हूँ एलेक्स एंड मैं हूं जॉर्ज। आज हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है बर्मुडा ट्रायंगल क्या होता है? बर्मुडा ट्रायंगल सी में आता है। फ्लोरिडा, प्योर्टो रिको और बर्मुडा के बीच के समुद्री इलाके को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही पहले बार बर्मुडा ट्रायंगल को पहचाना था, जब फायर स्पार्क सी के एक पार्ट में स्ट्राइक हो रहा था। ये बर्मुडा ट्रायंगल सबकी नजर में तब आया जब 20th सेंचुरी में इस ट्रायंगल से 300 लोग गायब हुए थे। इस बर्मुडा ट्रायंगल में कई मिस्टीरियस घटनाएं हुई है। हम इनमें से आज कुछ बताने वाले हैं। न्यूयॉर्क से जेनोवा, इटली जाने के लिए एक शिप में 7 मेंबर्स थे। उनमें से कैप्टन बेंजामिन, उनकी वाइफ और 2 साल की बच्ची भी थी। यह शिप अल्कोहल ले जाने के लिए काम आता था। 4 दिसंबर 1872 को इस शिप को एक ब्रिटिश शिप ने फाइंड आउट किया अटलांटिक के एजोर आइलैंड के पास। उस शिप में एक व्यक्ति भी नहीं था, सारे लाइफ बोट्स भी गायब थे। 9 बैरल्स ऑफ अल्कोहल खाली था और एक स्वॉर्ड था डेक में। उस दिन के बाद उस शिप के क्रू मेंबर्स या लाइफ बोट्स का कोई अता पता नहीं था। आपको ऐसा लग सकता है कि इस शिप को पायरेट्स हड़प लिए होंगे, लेकिन इस शिप में वो 9 बैरल्स गायब होने के अलावा एक भी कीमती चीज गायब नहीं हुआ। इसके कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि एलियंस उन्हें उठा ले गए होंगे या फिर सी मॉन्स्टर्स अटैक किया होगा। पर जो भी हो, एक स्किल्ड क्रू इतने अच्छे वेदर में इस शिप को ऐसा अकेला क्यों छोड़ के जाएगा? ऐसे ही सिमिलर घटनाएं एलन ऑस्टिन, यूएसएस साइक्लॉप्स, विचक्राफ्ट, कैरल या डेरिंग के साथ भी हुआ। इस पार्ट को बड़ा ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्लाइट 19 दिसंबर 5, 1945 को दोपहर को 2:10 पे 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो फ्लोरिडा नेवल एयर स्टेशन से टेक ऑफ करता है। इन प्लेन्स को कलेक्टिवली फ्लाइट 19 कहते हैं। ये प्लेन्स नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 को टैकल करने के लिए शेड्यूल किया गया था। इन फ्लाइट्स का बॉम्बिंग टेस्ट करने के लिए चिकन स्वर्स नाम के जगह में जाने लगे। यह जगह फ्लोरिडा के ईस्ट साइड में है। फिर ये लोग दूसरा टर्न लेते हैं नॉर्थ की ओर और ग्रैंड बहामा आइलैंड के पास जाते हैं। फिर उसके बाद इनका बेस लौटने का प्लान था। इस फ्लाइट के लीडर थे चार्ल्स सी टेलर। ये एक्सपीरियंस थे और काफ़ी कॉम्बैट मिशंस किए हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। पहले फ्लाइट 19 नॉर्मल से स्टार्ट हुआ जैसे फ्लाइट 18 का हुआ था। टेलर और उनका टीम चिकन स्वर्स में बॉम्ब गिराना चालू करते हैं 2:30 के आसपास। फिर जब वो नॉर्थ टर्न लिए ग्रैंड बहामा आइलैंड जाने के लिए, तब वहाँ कुछ अजीब हुआ। टेलर का कंपास अजीब बर्ताव कर रहा था
और वे लोग दूसरी दिशा में फ्लाइट को ले जा रहे थे। फिर भी ये लोग ठीक थे। फिर अचानक तूफान आने लगा और घना बादल भी दिखने लगे। वो पूरी तरीके से गुमराह हो चुके थे। उनका स्टेटमेंट था, हम लोगों को पता नहीं कि हम कहाँ आ गए हैं। शायद लास्ट टर्न के वक्त ये सब हुआ होगा। आज का पार्ट हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वेडनेसडे को आएगा। फ्राइडे को नहीं, वेडनेसडे को आएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए